स्टूडेंट्स, मैं आपका अकाउंट टीचर प्रवीण राठी नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए, कोई भी टॉपिक तब आसान हो जाता है या सरल हो जाता है या इंटरेस्टिंग हो जाता है जब उस टॉपिक से रिलेटेड शब्दों को, उनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझा जाए। चलिए काम करते हैं। इन जितने भी कंसाइनमेंट के अंदर में काम आने वाले शब्द हैं या परिभाषाएं हैं, उनको मैं एक कहानी के रूप में आपको समझाता हूं ताकि आपको लॉन्ग टर्म पर वो याद रहे। मान लीजिए कि मैं राम हूं और बीकानेर के अंदर में नमकीन का व्यापार करता हूं। मैं हूं राम और बीकानेर के अंदर में मैं क्या कर रहा हूं? व्यापार कर रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या हूं? व्यवसायी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर व्यापारी क्या करता है? अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है। विज्ञापन करने से क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। तो मैंने भी क्या किया? अपने नमकीन के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की, विज्ञापन किया, उसकी डिमांड बढ़ गई। मान लीजिए कि कलकत्ता में काफी डिमांड हो गई। अब क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति हूं, तो एक बार तो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं कलकत्ता के अंदर में अपना व्यापार शुरू कर दूं। कलकत्ता की पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। ज्यादा पॉपुलेशन है, इसका मतलब माल भी क्या होगा? ज्यादा बिकेगा। इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा होगी। फिर दिमाग में आया कि भाई अगर मान लो कलकत्ता में मेरा बिजनेस ना चले तो कितना बड़ा रिस्क है। भाई बीकानेर के अंदर में तो मेरा व्यापार जमा जमाया है और कलकत्ता में मैं क्या कर रहा हूं? व्यापार जमाने की शुरुआत करूंगा। तो मैंने क्या किया? श्याम नाम का एक बंदा जो कोलकाता में रहता था, वहां पे उसको मैंने अपना एजेंट बना दिया। यानी कि मैंने क्या किया? श्याम है, ये रह रहा है कोलकाता के अंदर में, इसको क्या बनाया? अपना एजेंट बना दिया। अब मैं क्या करता? बीकानेर से कलकत्ता माल बेचता, श्याम को माल बेचता भाई, और श्याम जो मेरा एजेंट है वो क्या करता? माल को बेचता। भाई सिंपल सी बात है, एजेंट ये काम फ्री में करेगा नहीं, बदले में मुझसे क्या लेगा? कमीशन लेगा। यही चीज क्या कहलाती है? कंसाइनमेंट कहलाती है। जो व्यक्ति माल बेचता है यानी कि व्यवसायी, उसको कंसाइनमेंट के अंदर में कहा जाता है कंसाइनर। क्या कहा जाता है? कंसाइनर। जिसको माल भेजा जाता है यानी कि जो हमारा एजेंट होता है, उसको कंसाइनमेंट के अंदर में कंसाइनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसाइनी। भाई एजेंट का काम क्या है? माल को बेचना, बदले में क्या मिलेगा? कमीशन। ये जो कमीशन होता है ये 3 तरह का होता है। कमीशन 3 तरह का। पहला जो कमीशन है वो है सामान्य कमीशन, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। यह कमीशन किस पर दिया जाता है? कुल विक्रय पर, यानी कि टोटल सेल्स पर। जैसे समझिए, मान लीजिए कि मैंने श्याम को 80,000 रुपए का माल भेजा और कहा कि तुम इस माल को बेच देना, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। श्याम ने क्या किया? इस माल को 1 लाख रुपए में बेच दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कमीशन कितना बना उसका? श्याम ने इस माल को कितने में बेचा? 1 लाख रुपए में। तो ये हो गया 1 लाख रुपए। कितना परसेंट कमीशन देना है मुझे? 10%। तो 1 लाख का 10%। कितना कमीशन बना? 10,000 रुपए। जैसा हम सभी जानते हैं कि भी आज की डेट में सारा माल नगद में नहीं बिकता, माल को उधार में भी बेचना पड़ता है। तो मैंने श्याम को कहा कि एक काम कर, तुम मेरे माल को उधार में बेच सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि भाई मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर मेरा पैसा डूबा तो मैं तेरे कमीशन से काटूंगा। श्याम ने कहा कि भाई इसमें बहुत रिस्क है। मैंने कहा कि कैसे? देखिए समझिए रिस्क कैसे है। मान लीजिए यहां पर भाई श्याम का कमीशन कितना बना? 10,000 रुपए का। मान लीजिए श्याम ने 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए का माल नगद में बेच दिया और 30,000 रुपए का माल उधार में बेचा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि इस 30,000 में से उसने 5,000 रुपए का माल एक व्यक्ति को बेचा था, उस व्यक्ति से पैसे वसूल नहीं कर पाया, यानी कि क्या हो गए? पैसे डूब गए। मैंने क्या कहा?
तुम मेरा माल उधार में बेचना। मैंने अपने एजेंट को क्या कहा था, तुम मेरा माल उधार में बेचना, लेकिन मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर मेरा पैसा डूबा मैं तुम्हारे कमीशन से इसको वसूल कर लूंगा। कमीशन कितना बना श्याम का, 10,000 रुपए। 5,000 रुपए डूब गए तो मैंने क्या किया, इसके कमीशन से इसको काट लिया, यानी कि वसूल कर लिया। तो श्याम का कमीशन कितना बन गया, 5,000 रुपए, यानी कि 10,000 की बजाय कितना बना, 5,000 रुपए। श्याम ने कहा देखो मुझे कितना रिस्क है। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि तुम्हें रिस्क है मैं तुम्हें एक और कमीशन देता हूं। वो कमीशन कौन सा है, परिशोध कमीशन। इसको कहते हैं डेल क्रेडर। डेल क्रेडर कमीशन किस पर दिया जाता है, उधार माल बेचने और डूबत की हानि को वहन करने के लिए, यानी कि क्रेडिट सेल्स के ऊपर में और डूबत की हानि को वहन करने के लिए। कौन सा कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। एक और कमीशन होता है, वो होता है अधिभावी कमीशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर राइडिंग। देखिए कुछ चीजों को उनके शब्दों से पकड़िए, बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर भी और टॉपिक भी। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिभावी। इसको अगर मैं आसान शब्दों में लिखूं तो क्या होगा, अधिभावी का मतलब अधिक भाव। मैंने श्याम को कहा कि ये काम करना, तुम मेरे माल को जितना अधिक मूल्य पर बेचोगे उस अधिक मूल्य पर, उस अधिक की राशि पर मैं तुम्हें अतिरिक्त कमीशन दूंगा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि मैंने श्याम को 100 रुपए का माल भेजा और उसको कहा कि तुम्हें इसको कम से कम 100 रुपए पर बेचना है। जितना ज्यादा पर तुम बेचोगे उतना मैं तुम्हें अतिरिक्त कमीशन दूंगा। मान लीजिए श्याम ने 100 रुपए वाली चीज को 120 रुपए पर बेच दिया, तो कितने रुपए ज्यादा पे बेचा, 20 रुपए। मान लो कमीशन की जो दर है वो है 5%, तो 20 रुपए का 5% कितना होता है, 1 रुपए। ये क्या हो गया, अधिभावी कमीशन। यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य से जितना अधिक मूल्य पर माल बेचा जाता है उस अधिक राशि पर दिया जाने वाला कमीशन अधिभावी कमीशन। अच्छा फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया था, हम व्यापारी है, यानी कि व्यापारी वो व्यक्ति जो माल बेचता है उसको क्या कहा जाता है, कंसाइनर। जिसको माल बेचा जाता है यानी कि जो माल बेचेगा, जिसको हम एजेंट कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है कंसाइनमेंट के अंदर में, कंसाइनी। एजेंट क्या करेगा, माल बेचेगा, उसको क्या मिलेगा, कमीशन। कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा, सामान्य कमीशन किस पर दिया जाता है, कुल विक्रय पर। दूसरा कौन सा, परिशोध कमीशन किस पर दिया जाता है, उधार माल को बेचने और डूबत की हानि को वहन करने के लिए। तीसरा कौन सा, अधिभावी कमीशन किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य से जितना अधिक मूल्य पर माल को बेचा जाता है उस अधिक राशि पर यह कमीशन दिया जाता है। अगली परिभाषा समझिए। भाई व्यापारी ने क्या किया, एजेंट को माल भेजा तो उसकी क्या देगा, सूचना देगा। तो जिस प्रपत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है, समझिए जरा यहां पर व्यापारी ने क्या किया, एजेंट को माल भेजा तो उसकी सूचना क्या करेगा, वो एजेंट को देगा। जिस प्रपत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है उसको कहा जाता है सूचनार्थ बीजक, यानी कि प्रोफोर्मा इनवॉइस। चलिए इसको ट्रिक में समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी सिस्टर कलकत्ता में रहती है। मैं क्या किया, मैं स्टेशन पे गया, अपने दोस्त अजय से मिला और उसको कहा कि भैया मेरा ये सामान जो है मेरी सिस्टर को दे देना। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। देखो मैं अपनी सिस्टर को क्या कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। माल भेजने वाला क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है। माल भेजने वाला, देखो माल भेजने वाला व्यापारी सूचना दे रहा है किसको, एजेंट को। जिस प्रपत्र के माध्यम से दी जाती है क्या कहते हैं उसको, सूचनार्थ बीजक। शब्दों से पकड़ी, देखो क्या हो रही है, सूचना। सूचना ही तो दे रहे हैं।
अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई मैं इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का माल जो है वो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम्हें इस तरीके से इस माल को बेचना है, यानी कि एजेंट को निर्देश दे रहे हैं। ये सारी बातें किसमें होती है? परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि सूचनार्थ बीजक में होती है। अच्छा, एजेंट का काम क्या होता है? माल को बेचना। तो एजेंट माल को बेच करके उसका विवरण किसको भेजेगा? व्यापारी को भेजेगा। जिस प्रपत्र के माध्यम से यह विवरण भेजा जाता है उसको कहा जाता है अकाउंट सेल। समझना जरा भाई, एजेंट ने, देखो पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। एजेंट ने क्या किया? माल को बेचा यानी कि विक्रय किया। अब इसका विवरण किसको भेजेगा? व्यापारी को। जिस प्रपत्र के माध्यम से भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। क्या रहता है इसके अंदर में कि भाई आपने इतना माल इस क्वालिटी का भेजा था, मैंने इतना माल नगद में बेच दिया, इतना माल मैंने उधार में बेच दिया, ये मेरे खर्चे हैं, इतना मेरा कमीशन बन रहा है। यानी कहने का मतलब इसको क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। दोनों में डिफरेंस समझना। व्यापारी एजेंट को जब माल बेचता है तो उसकी सूचना जिस प्रपत्र के माध्यम से दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? सूचनार्थ बीजक। व्यापारी एजेंट को, एजेंट जब माल को बेचकर व्यवसायी को उसकी सूचना देता है, उसका विवरण देता है, जिस प्रपत्र के माध्यम से देता है उसको क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। विक्रय विवरण, अकाउंट सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय विवरण। विक्रय किसने किया? एजेंट ने किया। विवरण कौन देगा? एजेंट देगा। किसको देगा? व्यापारी को। ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट एक और परिभाषा रहती है, वो है एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि प्रेषण पर अग्रिम। कभी कभी क्या होता है, एजेंट माल बेचने से पहले क्या करता है, कुछ एडवांस रकम व्यापारी को दे देता है, उसी को क्या कहते हैं? एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। अभी तक देखो हमने क्या क्या चीजें सीख ली कि भी कंसाइनर कौन होता है? वो व्यक्ति जो माल बेचता है। कंसाइनिंग कौन होता है? यानी कि जो हमारा एजेंट होता है, जिसको माल भेजा जाता है, जो हमारे माल को क्या करेगा? बेचेगा, उसी को क्या कहा जाता है? कंसाइनिंग कहा जाता है। क्या करेगा? वो माल को बेचेगा, बदले में क्या मिलेगा उसको? कमीशन मिलेगा। कितनी तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? सामान्य कमीशन किस पर दिया जाता है? कुल विक्रय पर। अगला कौन सा? परिशोध कमीशन किस पर दिया जाता है? उधार माल बेचने, डूबत की हानि को वहन करने के लिए। तीसरा कौन सा? अधिभावी कमीशन किस पर? विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य से जितना अधिक मूल्य पर माल बेचा जाता है उस अधिक राशि पर कमीशन दिया जाता है। फिर अगला कौन सा था? सूचनार्थ बीजक। व्यापारी एजेंट को जब माल बेचता है उसकी क्या करेगा? वो सूचना देगा। जिस प्रपत्र के माध्यम से सूचना दी जाती है क्या कहते हैं उसको? सूचनार्थ बीजक। देखो शब्द क्या था? सूचना। कौन देगा? भाई माल बेचने वाला। व्यापारी ने एजेंट को माल बेचा, सूचना दी किस प्रपत्र के माध्यम से? सूचनार्थ बीजक में। क्या रहता है इसमें कि भाई इतनी इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का माल है, आपको ऐसे माल को बेचना है, यानी कि एजेंट को निर्देश संबंधित बातें सूचनार्थ बीजक में रहती हैं। एजेंट ने क्या किया? माल को बेचा यानी कि विक्रय किया। इसका क्या करेगा? वो विवरण देगा। किसको देगा? व्यापारी को। यानी कि एजेंट जब माल बेचकर व्यापारी को विवरण देता है, जिस प्रपत्र के माध्यम से देता है उसको क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। क्या रहता है कि भाई इतना माल आपने बेचा था, इतना मैंने नगद में बेच दिया, इतना मैंने उधार में बेच दिया, ये मेरे खर्चे हैं, इतना मेरा कमीशन बनता है। अगला कौन सा है? एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। कभी कभी एजेंट क्या करता है? माल बेचने से पहले कुछ एडवांस रकम जो है वो व्यापारी को दे देता है, उसी को क्या कहा जाता है? एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। एक बात देख लीजिए बोर्ड पर।